हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि ग्रो ऐप से शेयर कैसे खरीदते हैं और बेचते कैसे हैं, और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि शेयर्स खरीदने के लिए ग्रो ऐप में बैलेंस कैसे ऐड करें। तो दोस्तों, शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। आप किसी भी डीमैट अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जैसे कि ग्रो ऐप हो गया, एंजल वन हो गया या ऑफ स्टॉक हो गया। तो दोस्तों, इन तीनों ऐप्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप जाकर डाउनलोड करके अपना अकाउंट इजीली ओपन करा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में ग्रो ऐप का यूज करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ग्रो ऐप को ओपन कर लेंगे। तो हम लोग को सबसे टॉप पे एक सर्च बार का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें हम लोग कोई भी शेयर्स का नाम सर्च कर सकते हैं। तो चलिए बैक होते हैं। तो अब उसके बगल में एक प्रोफाइल का आइकन दिखेगा, जिसमें आप अपना बैलेंस को देख सकते हैं। फिर उसके नीचे आपको ऑर्डर्स का ऑप्शन दिख जाएगा, जिसमें आप जब भी शेयर्स बाई या सेल करेंगे वो इसमें दिख जाएगा। फिर उसके नीचे आप देखेंगे तो अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन दिख जाएगा, जिसमें आप अपना पर्सनल डाटा जैसे कि DPID नंबर, क्लाइंट कोड नंबर, बैंक अकाउंट का डिटेल्स, ऑल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए बैक होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 का, फिर सेंसेक्स का, फिर बैंक निफ्टी का। तो दोस्तों, ये सब इंडेक्स है और इसी इंडेक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है। जैसे कि हम लोग निफ्टी 50 को ओपन कर लेते हैं, तो हम लोगों को निफ्टी 50 का स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ उसके नीचे चार्ट भी देख सकते हैं। फिर उसके नीचे आएंगे तो निफ्टी 50 में इंडिया के टॉप 50 कंपनियों के नाम दिखाई देगा, जो कि इस समय है। आप CL करके सभी कंपनियों के नाम देख सकते हैं। तो चलिए बैक होते हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक एक्सप्लोर का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें लिखा है मोस्ट बात ऑन ग्रो। इसका मतलब ये हुआ कि आज का इस ग्रो ऐप में सबसे ज़्यादा बाई या सेल होने वाले शेयर्स का नाम दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर उसके नीचे आएंगे तो प्रोडक्ट एंड टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको ग्रो ऐप और भी फीचर प्रोवाइड कराता है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे कि आप MTF में ट्रेड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। यदि आप IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। यदि आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके नीचे आएंगे तो आपको टॉप मूवर्स टुडे करके एक ऑप्शन मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि आज का टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स कंपनियों के नाम दिख जाएगा। जैसे कि आज का टॉप गेनर्स कंपनियों के नाम दे रखा है, जिसका स्ट्राइक प्राइस आज सबसे ज़्यादा बढ़ा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का आज का दिन 1.62% बढ़ा है, यानी कि इसका शेयर प्राइस 6 रुपया 60 पैसा बढ़ा है। अदानी पावर का भी 1.29% बढ़ा है। हेवल्स कंपनी का भी 1.02% बढ़ा है। तो अब लूजर्स में आएंगे तो ठीक उसी प्रकार टॉप लूजर्स के कंपनियों के नाम दिख जाएगा, जो आज के दिन इन शेयर्स का प्राइस सबसे ज़्यादा गिरा है। जैसे कि साइमेंस का शेयर प्राइस 3.09% गिरा है, यानी कि 99 रुपया 30 पैसा आज के दिन गिरा हुआ है। ठीक उसी प्रकार इन्फोसिस का भी 2.50% गिरा है। फिर उसके नीचे आएंगे तो मोस्ट ट्रेड इन MTF के ऑप्शन दिख जाएगा। यदि आप MTF में ट्रेड करना चाहते हैं तो इन सब शेयरों में ट्रेड कर सकते हैं। फिर उसके नीचे देखेंगे तो आपको टॉप इंट्राडे का ऑप्शन दिख जाएगा। यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इन सब शेयरों में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब इसके नीचे न्यूज का ऑप्शन दे रखा है। तो ये एक्सप्लोर वाले सेक्शन में बस इतना ही था। तो अब यदि आपको किसी कंपनी के नाम सर्च करना हो या शेयर बाई करना हो, तब हम क्या करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सर्च बार में चलेंगे, फिर उस कंपनी के नाम डालकर सर्च कर लेंगे। तो चलिए हम लोग कोई भी कंपनी का नाम डालकर सर्च कर लेते हैं। ये कोई सलाह नहीं है कि आप यही शेयर ही बाई करें। तो चलिए हम लोग सर्च बार में SBFC फाइनेंस लिमिटेड कंपनी का नाम सर्च कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर इसका यहाँ पे करंट वैल्यू दिखाई देगा, जो अभी चल रहा है 103 रुपया 85 पैसे पर। फिर इसके नीचे इस शेयर का चार्ट भी देख सकते हैं, जिसे देखकर हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि ये कंपनी पास्ट में ग्रोथ किया है नहीं किया है। तो अब हम लोग यहाँ पे 1 वीक पे क्लिक करेंगे तो ये कंपनी 1 वीक में कितना % का ग्रोथ किया है वो दिख जाएगा। इसी तरह आप 1 ईयर्स पे देखेंगे
तो ये कंपनी 1 ईयर्स में कितना ग्रोथ किया है वो दिख जाएगा। अब इसके नीचे ओवरव्यू है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आज के दिन इस कंपनी का शेयर वैल्यू सबसे ज़्यादा कितना बढ़ा है वो आप टुडे हाई में देख सकते हैं। वही आज के दिन शेयर्स का वैल्यू कितना गिरा है वो आप टुडे लो में देख सकते हैं। इसी तरह आप 52 वीक का लो और हाई भी देख सकते हैं, यानी कि एक साल में इस शेयर का प्राइस वैल्यू कितना गिरा है और कितना बढ़ा है। अब थोड़ा और नीचे आएंगे तो मार्केट डेप्थ में कितने लोग बाई कर रहे हैं और कितने लोग सेल कर रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि 51% बायर्स लोग खरीदना चाहते हैं और 41% सेलर्स लोग बेचना चाहते हैं। तो इसे देखकर हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि इस शेयर में कितने लोग खरीदना चाहते हैं और कितने लोग बेचना चाहते हैं। तो अब इसके नीचे आओगे तो फंडामेंटल्स का सेक्शन दिखाई देगा। तो हम लोग इस फंडामेंटल से यह पता लगा सकते हैं कि शेयर्स बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि हम लोग इस कंपनी में पैसा लगाएंगे वो आगे चलकर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए शेयर्स बाई करने के लिए फंडामेंटल चेक करना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल भी देख सकते हैं, जैसे कि इस कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे कि एक साल में कितना कमाया और फिर कमाए हुए रेवेन्यू से खर्च को निकालने के बाद कितना रुपया बचाता है वो हम लोग प्रॉफिट में देख सकते हैं। फिर हम लोग इस कंपनी का नेटवर्थ भी देख सकते हैं कि हर साल कंपनी का नेटवर्थ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों इस सेक्शन से ये जान सकते हैं कि यह कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, प्रॉफिट निकाल रही है या नहीं निकाल रही है। तो अब इसके नीचे देखेंगे अबाउट कंपनी का सेक्शन मिल जाएगा जिसमें इस कंपनी का सीईओ एमडी कौन है ये देख सकते हैं। फिर इसके बाद नीचे आता है शेयर्स होल्डर्स पैटर्न्स। अब इस सेक्शन से यह पता लगा सकते हैं कि प्रमोटर्स के पास कितना शेयर्स है, यानी कि जो कंपनी के फाउंडर होते हैं उनके पास 53% का शेयर होल्डिंग्स है। फिर उसके नीचे एफआई के पास 6.53% है। फिर आते हैं हम लोग जैसे रिटेलर्स के पास 22% है। फिर आते हैं म्यूचुअल फंड्स, यानी कि जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनके एजेंट का 15% का शेयर होल्डिंग्स है। फिर आते हैं डीआई, उनका 2.11% का शेयर होल्डिंग्स है। तो हम लोग इस सेक्शन से यह पता लगा सकते हैं कि किसके पास कितना शेयर होल्डिंग्स है। फिर उसके नीचे आओगे तो आपको टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट का सेक्शन मिल जाएगा, यानी कि ये जो 15% वाला म्यूचुअल फंड है इसमें कौन कौन से कंपनियां इन्वेस्ट किया है वो हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इसमें एसबीआई स्मॉल कैप ने 2.96% का शेयर्स होल्डिंग्स किया है। फिर एचडीएफसी बैंकिंग 2.19% का किया है। फिर इन्वेस्को इंडिया 1.61% का। फिर फ्रैंकलिन इंडिया 0.93% का। तो अब हमें ग्रो ऐप में शेयर्स खरीदना हो तो कैसे खरीदेंगे, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ग्रो ऐप में पैसा ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं होम पेज पे। फिर ये जो टॉप पे प्रोफाइल का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे एक ऐड मनी का ऑप्शन दिख जाएगा जिसमें जाकर हम लोग पैसा ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पैसा ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने पैसा ऐड कर लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अब मैं आपको शेयर्स खरीद कर दिखाता हूँ, वो भी लाइव। तो दोस्तों मैं एसबीएफसी फाइनेंस के शेयर्स को सर्च करूँगा। तो अब यहाँ पे एसबीएफसी कंपनी का शेयर्स दिख जाएगा। अब यदि इस कंपनी का शेयर्स खरीदना है तो हम लोग बाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तब यहाँ पे एक डिलीवरी का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आप आज शेयर्स बाई करेंगे तो आप कभी भी सेल कर सकते हैं, चाहे आप आज सेल करें या 2 साल बाद। वही यदि आप इंट्राडे में बाई करेंगे तो आज ही बाई करेंगे और आज ही मार्केट क्लोजिंग होने से पहले बेचना पड़ेगा। एमटीएफ बीसीए में तो हम लोग डिलीवरी में ही बाई करेंगे। अब यहाँ पे क्वांटिटी डालने का ऑप्शन दिया है, यानी कि आप कितना शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो हम लोग 100 क्वांटिटी डाल लेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 100 शेयर्स खरीदने में हम लोग को टोटल अमाउंट 10,600 रुपया लग रहा है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है प्राइस मार्केट का, यानी कि आप मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहते हैं कि लिमिट लगाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 106 रुपया 56 पैसा पे। तो हम लोग को लग रहा है कि मार्केट 106 रुपया पे आएगा तो हम लोग 106 रुपया पर लिमिट लगा देंगे। जब मार्केट इस प्राइस पे आएगा तो ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। तो अभी हम लोग मार्केट प्राइस पे ही बाई करेंगे। तो हम लोग मार्केट प्राइस पे कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे बाई के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग का शेयर्स बाई हो गया है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब ऑर्डर्स में जाकर देख सकते हैं और अपना प्रॉफिट और लॉस देखने के लिए होल्डिंग्स में आकर देख सकते हैं। हमारा एसबीएफसी कंपनी का टोटल शेयर्स 200 हो गया है। 100 शेयर्स पहले का था और 100 शेयर्स अभी बाई किए हैं। तो दोस्तों इस तरह आप शेयर्स बाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।